ये युवा पीढ़ी धर्म से विमुख क्यों बनी है, क्यों है? युवा पीढ़ी धर्म से विमुख क्यों है? तो उसका कारण है आजकल की लाइफ स्टाइल। आजकल की लाइफ स्टाइल जहाँ पर व्यक्ति रात में बहुत लेट सोता है और उसके कारण में जो है सुबह जो है उठता नहीं, समय पर उठता नहीं। अभिषेक आदि के समय में उठने की बात नहीं। अब 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक उठने वाला व्यक्ति धर्म कैसे कर सकता है? तो इसलिए धर्म की क्रियाओं से जहाँ विमुख हो जाएंगे तो वो धर्म से भी फिर विमुख हो जाते हैं। जो लोग जब तक मंदिर से जुड़े रहते हैं तब तक उनका धर्म जो है स्थिर रहता है। जहाँ मंदिर से विमुख हुए, अब उसमें जहाँ उनकी लाइफ स्टाइल खराब है, जिसमें कि जो जिस मेजॉरिटी में रहते हैं उसका भी बहुत प्रभाव रहता है, और साथ ही साथ में मोबाइल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके कारण में व्यक्ति अपनी जो है अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल के कारण में धर्म से विमुख होता जा रहा है। तो धर्म से यदि उसको जुड़ना है तो अपनी लाइफ स्टाइल को जो है सुधारना होगा। रात में जो है ज़्यादा देर तक जगेंगे तो उसके माध्यम से अपन सुबह उठ नहीं सकते, और जब तक अपने लिए धार्मिक क्रियाओं से अपन जुड़ेंगे नहीं तब तक जो है धर्म से अपन जुड़ना संभव नहीं होता। तो जो लोग मंदिर के पास में रहते हैं वो जो है धर्म से मंदिर से जुड़े रहते हैं तो उनका धर्म स्थिर रहता है। और जो लोग मंदिर से बहुत दूर हो जाते हैं फिर उनके बच्चों में संस्कार नहीं होते, जहाँ पर संडे के संडे दर्शन करने आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कहीं संडे को बाहर चले गए तो उसके माध्यम से वो जो है रोज़ जो है दर्शन नहीं करने के कारण धर्म से विमुख हो जाते हैं। वही आगे चल कर के उनको धर्म की कोई यानी उनका एक अलग जो है लाइफ स्टाइल हो जाता है, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता, फिर रेगुलरिटी नहीं रहती। तो रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो उसके कारण में जो है अपना एक जुड़ाव जो एक रहता है कि प्रतिदिन अपने लिए अपने आराध्य के पास आराधना करने जाना है, जब तक ये भावना जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक वो जो धर्म से जुड़ाव सही तरह से नहीं माना जाएगा। की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? हाँ, ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? ये जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं वो अपनी ज्ञान की वृद्धि करने का उनका भाव रहता है। पढ़ते हैं लेकिन उसमें अपने ज्ञान के क्षयोपशम को हम कैसे बढ़ाएं? तो ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए अपना किन किन कारणों से ज्ञान अवरुद्ध होता है, यानी अपने अपने ज्ञान को ही अपन ढक लेते हैं। तो उसमें तत्पर सूत्र में एक 6ठे अध्याय का सूत्र है, तत्प्रदोष निर्णव मासर यांत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण योग। इसमें प्रदोष भाव क्या होता है? जैसे कोई किसी को समझा रहा है और उस समय में अपन मन में कि अरे बड़े आए ये समझाने वाले, तो अपन इस प्रकार का यदि अपन भाव रखते हैं तो उससे अपना ज्ञान घटता है। तो इससे अपने को बचना चाहिए। निर्णव, जब कोई किसी से पूछ रहा है कि भाई आपने ये कहाँ से ये सीखा है, और उस समय में अपन उसको नहीं बता रहे हैं इसलिए कि ये हमसे आगे निकल जाएगा, तो वो जो है अपने लिए जहाँ कंपटीशन होते हैं वहाँ पर एक दूसरे को इस प्रकार से छुपाने की बात होती है। मात्सर्य में और जो है जहाँ पर ईर्ष्या का भाव बढ़ कर के आता है, जहाँ पर शब्दों में भी व्यक्त होने लगता है, तो उसके माध्यम से जो सफल हैं उनके प्रति अपन ईर्ष्या करते हैं तो अपन सफलता से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। फिर इसके बाद में तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय, जहाँ पर दूसरा जो अध्ययन करना चाहता है, हॉस्टल में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जहाँ दूसरे के लिए तो अपने जहाँ अध्ययन करना चाहता है उसको बोलते हैं चलो आओ घूम करके आते हैं अपन, और उसको जो है जब पढ़ने का मन था तो अपन उसको जो है कहीं और कार्यों में बिता दिया, और बाद में आकर के और अपन जो है अपन रात में जाग करके अपना पढ़ लिया, लेकिन उसको पढ़ने का जो समय था उसमें अपन ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार से फिर असाधना में ऐसा होता है कि जैसे किसी ने पूछा, कोई समझा रहा था उस समय कि भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उसने वहाँ पर कि अरे ये तो जो है इशारे से के दम नहीं है, ऐसा कह करके अपन ने उसकी, और जहाँ कोई ने पूछा
तो उस समय में कह रहे भैया ये तो जो है बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। तो इस प्रकार से अपन दूसरों के इमेज को गिराने के लिए यदि इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से अपना ज्ञान ढकता है। तो अपने लिए इन कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ लूप होल्स होते हैं जिनसे नेगेटिविटी आती है उनसे अपन बचें और इसके विपरीत अपन दूसरों को सहायता करें, क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है, दूसरों को सिखाने वाला होता है, वो उसमें जो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से सीखने के अनुभव आते हैं। इसलिए अपने लिए ज्ञान में सहयोग बनना चाहिए, किसी को जो है अपने लिए बीच में विघ्न नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का यदि अपन कार्य करेंगे तो उसके माध्यम से अपन अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नरक के पहल में आयु अलग अलग होती है या? हाँ, आपका प्रश्न है कि नरक के पटल में अलग अलग आयु होती है। जो नरक है 7 नरक, उसमें पहले नरक में 13 पटल हैं। तो इन पटल में जो है आगे आगे नीचे नीचे आयु की वृद्धि होती जाती है। जैसे स्वर्ग में ऊपर ऊपर देवों की आयु की वृद्धि होती जाती है, इसी प्रकार से नरक में भी जो है आयु नीचे नीचे वहाँ पर वृद्धि को प्राप्त होती है। तो उसमें एक नरक से दूसरे नरक में वृद्धि को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से प्रति पटल में भी जो है नरक में आयु की वृद्धि होती है। ऐसा वर्णन जो है हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में है। तो उसके माध्यम से कार्तिकेयोपरेक्षा में भी टीका में दिया हुआ है। तो प्रति पटल में वहाँ पर जो है आयु की वृद्धि होती है। जहाँ पहला पटल जिसमें कि राजा श्रेणिक अभी जिस समय में वहाँ पर अभी नरक में है, पहले नरक में जो उन्होंने पहले 33 सागर की आयु बांधी थी, बाद में भगवान के समोषण में क्षयिक समय दर्शन प्राप्त करके उन्होंने उसको घटा लिया था, तो उनकी 84,000 वर्ष की आयु है। तो जो प्रथम पटल है उसमें 10,000 से लेकर के 90,000 तक की जो है आयु वाले रहते हैं। तो वो प्रथम पटल जो सीमंतक बिल है उसमें वो विद्यमान है। फिर दूसरे पटल में 90 से जो है आगे की स्थिति है। तो ऐसे करते करते एक सागर तक वो आयु का 13 पटलों में विभाजन होता है। एक सागर में कितनी आयु होती है? ये तो है असंख्यात अलौकिक गणित है। इसको जो है अपन जैसे समुद्र में जितनी बूंदें हैं उस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं कि इतना बड़ा होता है, बहुत लंबा समय होता है। तीर्थंकर प्रकृति का आज भी हो सकता है? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्या आज भी हो सकता है, ये प्रश्न है आपका। तो जिसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध जहाँ कर्मकांड में जो वर्णन है उसमें ऐसा है कि जो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है। लेकिन जहाँ तत्वार सूत्र में 16 कारण भावनाओं का वर्णन आया है और उनकी जो टीकाएं हैं उन सब में वहाँ पर केवली शुद्ध केवली की आवश्यकता नहीं बतलाई है। तो यदि अपन तत्वार सूत्र को आधार बना करके देखें तो आज भी जो है 16 कारण भावना भाने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। जहाँ कई ऐसे जो हैं लेख मिलते हैं जिसमें कि समंतभद्र स्वामी को भी जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ इस प्रकार की भी चर्चा आती है। तो तत्वार सूत्र की धारा के अनुसार तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अभिषेक के पहले व्रत भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, ये महिला वर्ग से प्रश्न है कि अभिषेक के पहले व्रत की पूजा कर सकते हैं क्या। जहाँ महिलाएं जो हैं पराश्रित होती हैं और वो पुरुषों के द्वारा अभिषेक को देखती हैं, तो उसमें जहाँ कहीं कहीं जिनके लिए कुछ कार्य होता है वो बिना अभिषेक के भी पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन जहाँ व्रत आदि भी आप कर रहे हैं तो उस समय में अपने लिए शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए। उस समय में तो अपने लिए जो है व्रत की पूजा करना है तो अभिषेक पूर्वक ही, और उस समय में अपन और कुछ कार्य कर सकते हैं। प्रारंभ में जो है कुछ पाठ आदि कर सकते हैं, लेकिन कम से कम व्रतों के दिन तो अपने लिए, क्योंकि अभिषेक पूर्वक ही जो है पूजा को ही विशिष्ट स्थान दिया है। जहाँ अभिषेक करते हैं उसके माध्यम से अपन भगवान के ऊपर की जो है धूल नहीं हटा रहे हैं, अपने 24 घंटे में अपने भावों में जो कलुषता आ गई है उसको दूर करने के लिए अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक पूर्वक पूजा ही जो है सही पूजा मानी जाती है। अभिषेक तो उसकी प्रारंभिक है, तो अभिषेक करके यदि पूजा नहीं करते हैं तो वो भी जो है सही नहीं है। अभिषेक करने के बाद में अपने लिए पूजा भी करना चाहिए। कई लोगों ने केवल अभिषेक करके ही चले जाते हैं, उनके लिए ये है कि अभिषेक करके ना जाएं, केवल अभिषेक के बाद में, अभिषेक तो जो है पूजा की तैयारी है तो उसके बाद में पूजा करना चाहिए। कोई अभिषेक के बाद में एक ही पूजा करता है और कोई 5 पूजा करते हैं।
तो उसका फल क्या होता है? हाँ, अपनी अपनी जितना समय हो। कोई यदि ये सोचे कि हम एक पूजा में ही 5 पूजा कर लें, एक पूजा के समय में ही 5 पूजा कर लें भागते भागते, तो वो तो जो है जहाँ क्वांटिटी बढ़ती है क्वालिटी घटती है। आपके पास समय हो तो 5 पूजा भी करो, विधान भी करो, लेकिन यदि अपने पास सीमित समय है तो एक पूजा अच्छे से करते हैं देवसास गुरु की, वो भी पर्याप्त है। कर्म काटने के, हाँ, ये अब प्रश्न है आपका कि कर्म काटने के कौन से उपाय अपने को अपनाना चाहिए। जिनागम के अनुसार जहाँ तप के माध्यम से निर्जरा होती है, तो तप में जो है 12 प्रकार के तप होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है तप में सहनशीलता होनी चाहिए। अपने पास में यदि सहनशीलता होगी, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तो आजकल यही स्थितियां ज़्यादा होती हैं, लोग जो है एक दूसरे को कुछ कमेंट्स कर देते हैं और वो सहन नहीं होता, तो उसके कारण में ही अपन ज़्यादा कर्मों का आश्रव करते हैं। तो अपने को सहनशीलता होना चाहिए। सामने वाले ने कुछ बोला है तो उसको जो है इग्नोर करके यदि अपन उस सहनशीलता को यदि वृद्धिंगत करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा निर्जरा होती है। फिर जहाँ दूसरा जो है जिसमें कि अपनी प्रतिक्रमण यानी अपने दोषों की आलोचना करना, आलोचना पाठ आदि पढ़ना, ध्यान सामायिक करना, इनके माध्यम से भी अपनी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए निर्जरा के जो साधन हैं भक्ति के माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसमें अपनी निरपेक्ष कोई अपेक्षा न रख करके यदि अपन भक्ति करते हैं तो वो भी जो है कर्मों की निर्जरा के लिए भी कारण होती है, और साथ साथ में प्रशस्त पुण्य का उसके माध्यम से आश्रय भी होता है। हमारे धर्म में कुछ चाहत, कुछ पाने के लिए अगर पूजा और अभिषेक करते हैं तो वो कहाँ तक सही है? हाँ, अपने लिए जो है ना चाहत ये रहे कि हमको भगवान बनना है, भगवान के पास आकर के हमको भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, ये चाहत तो जो है सबके मन में होनी चाहिए। लेकिन यदि अपन कुछ छोटी मोटी चीज़ें मांगते हैं तो वो जो है निंदनीय माना जाता है, क्योंकि बड़े दरबारी के पास में, बड़े व्यापारी के पास में आकर के छोटी चीज़ मांगना अच्छी बात नहीं। उनसे तो जो है बड़ा सौदा करना चाहिए। तो बड़े सौदे में उनके ऊपर छोड़ दो, बस भगवान के चरणों में कि भगवान आप जैसे हो बस वैसा ही जो है मुझे पद मिले, तो जिन गुण संपत्ति हो दो मध्यम, ऐसी जो है कामना करना सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थंकरों के चिन्ह पशु क्यों होते? हाँ, ये प्रश्न है आपका कि तीर्थंकरों के चिन्ह अधिकतर पशु क्यों होते हैं। जहाँ भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, उसमें 108 मुख्य लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो वो शरीर के ऊपर उनकी चिन्हों की आकृतियाँ होती हैं। तो उसमें जहाँ भगवान का जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनके दाएं पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे जो हैं लक्षण जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनके शरीर पर 108 पूरे होते हैं। जैसे आचार्य जी के जो है हाथ में एक त्रिशूल का चिन्ह था, तो ऐसे चेतन अचेतन बहुत सारे चिन्ह जो हैं होते हैं लोगों के। देखिए तीर्थंकर के पूरे 108 और पूरे 900 जो है तिल व्यंजन आदि सब मिलाकर के 1008 लक्षण उनके उसके माध्यम से निर्धारित होते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ उनका जो शरीर के ऊपर जो चिन्ह होते हैं उसके माध्यम से उनका गुणों का जो है मतलब इतने गुणों से युक्त हैं उसका निर्धारण होता है। तो तीर्थंकर जो है सर्वोच्च होते हैं, इसलिए उनके शरीर पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। उससे उनका आगे जो है भविष्य में क्या क्या गुणों को वो प्राप्त करेंगे उसका निर्धारण उनको देख करके होता है। तो उसमें इसके माध्यम से जो चिन्ह होते हैं उससे उनकी पहचान होती है। अब जहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि हिंसक पशु हैं, लेकिन वहाँ पर अपने को हिंसक पशु की दृष्टि नहीं रखना है। जैसे शेर है तो शेर जो है शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। तो इस दृष्टि से अपन उसको देखेंगे तो वो जो है तीर्थंकर इतने सारे गुणों से युक्त होते हैं, ऐसा भाव उससे अपन लेंगे। ज्ञात होने पर पाप हो? हाँ, ये आपका प्रश्न ऐसा है कि जहाँ यदि अपने को पाप के बारे में ज्ञान हो जाता है तो उसके माध्यम से ज़्यादा जो है पाप का असर होता है, तो अपन फिर जाने ही नहीं, क्योंकि जानने के बाद में ज़्यादा पाप का असर होता है तो इसलिए अपन उसको जाने ही नहीं।
तो ऐसा जो है इसका भाव नहीं है। जहाँ पर तत्ववाद सूत्र के 6ठे अध्याय में सूत्र आता है ज्ञात अज्ञात भाव, तो उसका अर्थ ऐसा है कि जैसे अपने किसी के लिए यदि धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद में वो गिर पड़ा, अब अपने को धक्का मतलब देना नहीं था, लेकिन वहां पर अपने लिए अज्ञात में उसका ठोकर लग गई, अपने हाथ से जो इसका लग गया, तो ये अज्ञात भाव है। और अपन किसी को जानबूझ करके धक्का दे रहे हैं तो वो जो है ज्ञात भाव है। जैसे किसी ने इंटेंशनली किसी के ऊपर जो है वार किया तो वो ज्ञात भाव के अंतर्गत है। और जैसे किसी कोई पत्थर फेंक रहा था और वो किसी को लग गया तो उसको मालूम नहीं था कि वहां पर कोई है, तो वो अज्ञात भाव में। तो इसलिए इस प्रकार से यानी जो अज्ञात भाव से जो पाप होता है उसमें कम पाप लगता है, और जो ज्ञात भाव से किया जाता है वो ज़्यादा पाप लगता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम पापों के बारे में जान लेंगे तो हम उसके बाद में पाप करेंगे तो हमको ज़्यादा पाप का बंधन होगा, जब तक हम पापों के बारे में जानते नहीं हैं तो हमको कम बंधन होगा, ये भाव नहीं है। वहाँ पर हम इंटेंशनली और एक्सीडेंटली यदि किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें दोनों में जो है अंतर है, वही इसमें अंतर समझे। जैसे एक डाकू है, एक ड्राइवर है और एक डॉक्टर है, तीनों के माध्यम से किसी जीव की हिंसा हुई तो डाकू ने इंटेंशनली मारा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बचा रहा था लेकिन फिर भी उसका आयु कर नहीं था, वो मरण को प्राप्त हो गया, और ड्राइवर के माध्यम से एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें जो है तीनों के लिए अपन देखें तो अलग अलग स्थिति बनेगी। डॉक्टर के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ड्राइवर के लिए थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन डाकू के लिए भले ही सामने वाला नहीं मरे लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है केस चलेगा। तो ये एक्सीडेंटल बात अलग हो गई और इंटेंशनली जो किया गया है उसको यहाँ पर देना है। गुरुदेव, ये मृत्यु और में क्या अंतर है? हाँ, प्रश्न है आपका कि मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है। जहाँ मृत्यु होती है वहाँ पर अब इच्छाएं जो हैं अपनी बनी रहती हैं, लेकिन आयु पूर्ण हो जाती है, जीवन यानी समाप्त हो जाता है। लेकिन मोक्ष में क्या रहता है कि इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं लेकिन जीवन बना रहता है। तो उसमें जो सिद्ध हैं उनकी जो है जीवन चैतन्य प्राण से वो जीते रहते हैं। यहाँ पर जो जीवन में इच्छाएं हैं वो तो समाप्त नहीं हो पाती, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो उसके लिए मृत्यु जो होती है उसकी इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, यानी इच्छाओं की जो है अभाव नहीं हुआ है, लेकिन जो मोक्ष प्राप्त करता है उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अनाज के व्यापार से नाशक का प्रयोग से कैसे बच सकते हैं? हाँ, जो अनाज का व्यापार करते हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करके कीट निषेधक का प्रयोग होना चाहिए। कीट निषेधक यानी उत्पन्न ना हो, जहाँ उत्पन्न हो जाए उसके बाद में यदि प्रयोग करते हैं तो वो तो संकल्पी हिंसा के रूप में कहलाता है। लेकिन जहाँ आप पहले से ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, घर में भी लोग व्यवस्था बनाते हैं अपने जहाँ अनाज को संग्रहित करते हैं, तो वहाँ पर नीम की पत्तियाँ आदि कुछ ऐसी दवाइयाँ आदि का पहले से प्रयोग करते हैं जिसके कारण में जीव उत्पन्न ना हो। तो ऐसी जो है व्यवस्था करने में तो आपके लिए मतलब कोई दोष नहीं है, व्यापार में इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार जीव उत्पन्न हो गए और फिर उनके लिए मारने के लिए यदि प्रयोग करते हैं तो वो जो है संकल्पी हिंसा होती है। तो इसलिए अपने लिए पहले से ऐसी व्यवस्थाएं बना करके रखना चाहिए। अपने लिए एक हिंसा जो होती है वो औद्योगिक हिंसा है, आप उद्योग करते हैं लेकिन ऐसा व्यापार चयन नहीं करें जिसमें हिंसा ही होती है। लेकिन उसमें जहाँ जीवादि उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए आप पहले से सुरक्षा रखते हैं। अब उसमें वो दवाई आदि को भी सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा ना हो कि वो जो है जो पंचेंद्रीय जानवर जो है खा ले, बिल्ली खा ले, चूहा खा ले, तो वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसको ऐसी सुरक्षा में रखते हैं कि जिसके माध्यम से वो उसमें जो है मतलब उनका घात ना हो। तो इस प्रकार के जो है कीट निषेधक अपन उसको बोलेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करना तो ठीक नहीं। हमारे यहाँ नहीं रखते ऐसी चीज़ें, तो वो ध्यान रखता है कि अपने लिए किन किन चीज़ों का जो है बेचने का प्रयोग करना चाहिए। सब सारी दवाइयाँ रखना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। हम जिस चीज़ में जो है जहाँ हिंसा होती है उसमें हम नहीं बेचेंगे। मंत्र भी क्या रूढ़ और सौम्य होते हैं? हाँ, आपका प्रश्न है कि मंत्र भी क्या सौम्य और रौद्र होते हैं। तो मंत्रों में जिन मंत्रों में अपेक्षाएं होती हैं, जिन मंत्रों में कोई आक्रामक
कोई हिंसक कार्य किए जाते हैं तो वो अपेक्षा वाले जो मंत्र होते हैं वो रौद्र मंत्र भी होते हैं, और जो सौम्य मंत्र जिसमें कि अध्यात्म का पुट होता है, जिसमें अपने कल्याण की भावना होती, सब जीवों के कल्याण की भावनाएं होती हैं, वो सौम्य मंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो है मंत्र विज्ञान में भेद आते हैं। तो उसके माध्यम से जो अपने लिए तो जो है सबके कल्याण वाले जो है भावों को अपने मन में रख करके, और महामंत्र जो है वो सौम्य मंत्र के रूप में है, जिसका कभी भी जो है किसी के अनिष्ट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप यदि अनिष्ट के लिए भावना भी रखोगे, लेकिन वो जो है सबका कल्याण करने वाला ही है। अन्य धर्मों में मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, तो क्या उसके लिए हम शेष झुका देते हैं? हाँ, प्रश्न है आपका कि जहाँ आप जिन मंदिर जाते हैं रास्ते में आपको अन्य धर्मों के मंदिर मिलते हैं, तो क्या उनके सामने अपना सिर झुका सकते हैं? तो अपने लिए भगवान के स्वरूप का जो है पहले निर्धारण करना होगा कि भगवान कौन होते हैं। तो भगवान के लिए अपने यहाँ बतलाया है कि जो सर्वज्ञ हों, जो वीतरागी हों और जो हितोपदेशी हों, उनके सामने ही अपना सिर झुकना चाहिए, क्योंकि वो ही भगवान कहलाने के योग्य हैं। बाकी संसार में कई जो है ऐसी जो है मान्यताएं रहती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी उनको भगवान के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। तो अपने लिए यहाँ भगवान के स्वरूप को समझ करके, अपने भगवान ना कह करके जिनमें एक गुण है, इसीलिए आप लोग मेरी भावना में बोलते हो कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिन्होंने राग देश को जीत लिया और सब जग जान लिया, यानी वो सर्वज्ञ हैं और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। भले ही उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये गुण होना चाहिए। तो जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, इसका प्रतीक है कि भयभीत हैं या दूसरे को डराना चाहते हैं। जहाँ स्वयं अपने आप को आभूषणों से सजा रखा है, ये प्रतीक है कि अभी भी जो है अपनी सुंदरता, नेचुरल सुंदरता पर विश्वास नहीं है, आर्टिफिशियल अपने को सजाने की इच्छा रखते हैं। जहाँ अपने साथ में ही पत्नी को बिठा रखा है, तो इसका मतलब है अभी जो है संसार के राग से ऊपर नहीं उठे। तो ऐसे जो हैं अपने यहाँ पर भगवान की संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान जो होते हैं उनके स्वरूप को समझ करके अपन रास्ते में तो हो सकता है बहुत से मिलते हैं, लेकिन यदि अपन सबके जो है ऐसे ही करते रहें, बहुत सारे लोगों का रहता है कि दिन भर जो है जहाँ से निकलते हैं वो सिर झुकाते रहते हैं, लेकिन इसको अपने यहाँ पर वैनिक मिथ्यात्व का है, जो सब देवताओं को, सब धर्मों को एक समान समझता है, सबको एक तराजू में तोलता है। मतलब जहाँ अहिंसा धर्म को भी जो है वो हिंसा धर्म के समान समझ लेता है, तो अभी उसका जो है सही ज्ञान का अभाव है। इसलिए अपने लिए कोई जरूरी नहीं है कि रास्ते में जो पढ़ते हैं अपन सबके सामने सिर झुकाएं। अपने लिए अपने आराध्य जिन गुणों से युक्त हैं उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। धर्मों में भी लोग अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जो भी कर्म है करते हैं, तो क्या उनको भी मोक्ष प्राप्ति होती है? हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए जब तक पूर्ण त्याग नहीं होगा तब तक जो है कोई ऐसे ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके माध्यम से अपन पूरे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो एक दिगंबर मुद्रा ही ऐसी है जहाँ पर पूर्ण त्याग होता है। तो जब तक एक तिलतुस मात्र भी अपने पास में कुछ जिसके प्रति लगाव है, तब तक जो है व्यक्ति अपनी आत्मा के उस ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो है कौन सी मुद्रा है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दूसरे धर्मों में मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो मोक्ष को मानते ही नहीं है। उनके यहाँ तो यह है कि जो भगवान है वो भगवान बने हैं, भक्त हमेशा भगवक्त बना रहेगा। तो कहीं पर तो जो है मोक्ष की कल्पना ही नहीं है, और जहाँ मोक्ष की कल्पना भी है तो वो उन्होंने अलग प्रकार से मान ली है कि जहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के बाद में पुनः संसार में वापस आ जाते हैं। तो कौन ऐसा होगा कि भाई जाओ वहाँ पे, फिर लौट के फिर संसार आ जाओ, फिर संसार में घूमते रहो। तो ऐसी जो है संसार में बहुत सारे विचित्र कल्पनाओं को लेकर के भी लोग जो है मोक्ष को समझते हैं। तो उसमें जो है सारे संसार के धर्म मोक्ष को पहुँचाते हैं, ऐसी जो है धारणा भी एकांती है।
हाँ, श्वेतांबर मंदिर में भी जो है वहाँ पर जो भगवान हैं वो कबलाहारी हैं। अपने यहाँ के जो भगवान होते हैं वो भगवान भोजन नहीं करते, उनके यहाँ पर भगवान भी भोजन करते हैं। तो अपने यहाँ जो है अनंत शक्ति अपने यहाँ जो है भगवान का स्वरूप जो है वो दिगंबर स्वरूप है। अपने यहाँ जो भगवान का स्वरूप है उसमें वो अपने आभूषण आदि नहीं पहनते, उनके यहाँ पर आभूषण आदि भी पहनते हैं। तो आभूषण भी जो है राग का प्रतीक है। तो वीतराग स्वरूप को ही अपन नमस्कार करते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता